आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय और हम 12 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोहा बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास इस वचन को आशीष करें। आइए हम अपने सर को झुकाया और प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते यीशु, आज इस सुबह के समय हम सबको आपकी आराधना, उपासना और महिमा करने का मौका दिया, आपकी जय जयकार करने का मौका दिया, आपकी प्रशंसा करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु, हम सब की कमी गतियों को आप जानते हैं, हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथों में दीजिए और पिता हमारे इन देह को, नाशमान देह को प्रभु यीशु मसीह उस रूपांतर के विश्वास के द्वारा, रूपांतर के संदेश के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इस युग के अंदर जो आपने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा भेजा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस शरीर को हमारे शुद्ध कीजिए और पिता रैप्चर योग्य बनाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने अपना सुख अपने हाथ में लिया है। जगत का अंत अब निश्चित हो आ चुका है पिता, और इसके प्रभु जी इसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका आना बहुत ही निकट है। इसलिए प्रभु सारे संसार में जो आपकी दुल्हन है और उन प्रभु यीशु मसीह आपके सेवकों को और दुल्हन को, कलीसिया को तैयार कीजिए, पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए और हर एक को प्रभु नाश होने से बचाइए, बल्कि प्रभु जो आपकी दुल्हन है इसका रैप्चर कीजिए पिता। इसलिए पवित्र आत्मा को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलाइए, ताकि यीशु हम नित्य प्रभु आपके वचन को पूरा करें, मैसेज को पूरा करें और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, ना कि अपने विचारों के द्वारा, ना अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने सोच विचारों के द्वारा, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा जिसे आपने 2000 साल पहले पिताजी आपने कहा था, मैं जाता हूँ और पवित्र आत्मा को सहायक करके भेजता हूँ पिता। उस पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए जो आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद हो। उस पवित्र आत्मा की सहायता से हमें चलने के लिए, बढ़ने के लिए सहायता कर। सारा गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हुए हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। बैठ जाएंगे, परमेश्वर की हम स्तुति महिमा करेंगे और उसके नाम की जलाली करते हैं। आइए हम फिर से उस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे और हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय और हम पढ़ रहे हैं 12-13 वचन। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोहा बनाते हो। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम एक छोटे से विषय को जो हम लेना चाहते हैं, जीसस क्लीन द चर्च। यीशु मसीह चर्च को शुद्ध करता है, साफ करता है, क्योंकि वही एक काबिल परमेश्वर है जो चर्च को शुद्ध कर सकता है। उसके अलावा कलीसिया को या कलीसिया के किसी भी भाई बहन को या चर्च को शुद्ध करने की किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं। और वचन कहता है कि वही एक परमेश्वर है
जिसने चर्च को शुद्ध कर सकता है। आज हम इस सुबह के समय और सारे जो इस युग के भाई बहन बहुत ही उनके लिए सौभाग्य की बात है कि ये उनके लिए खुशी की बात है, हम सबके लिए खुशी की बात है कि वही यीशु मसीह जिसने 2000 साल पहले उस मंदिर में जाकर उसने उस मंदिर को साफ किया। उसमें जो लेन देन चल रहा था, जो सराफों और वो सारी पीढ़ियां वहां पर थी, उन सबको उसने साफ किया और उसने साफ करके उन सबको वहां पर उसने भगा दिया, उन सबको भगा दिया। वहां पर जो भी लेन देन चल रही थी उन सारे बातों को उसने देखा और देखकर उसने पूरी रीति से साफ किया और उसने कहा कि मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो न बनाओ, क्योंकि जो पिता का घर है उस पिता के घर को डाकुओं की खो बनाने के लिए यीशु मसीह ने वहां पर उन सबको डांटा, फटकारा और यीशु मसीह ने एक कपड़े का मतलब वहां पर उन्होंने कोड़ा बनाया और उस कोड़े से सबको मारा और भगाया, क्योंकि वो उस मंदिर के अंदर बिजनेस या काम धंधा कर रहे थे और वो बिजनेस कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे और उस लेन देन के कारण प्रभु यीशु मसीह काफी दुखी होकर वहां पर उन्होंने उस लेन देन को रोक दिया और उस लेन देन को रोककर पूरी तरह से साफ किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि 2000 साल पहले जो यीशु मसीह उस पृथ्वी पर देह के अंदर था और देह के अंदर थे और उन्होंने वहां पर उस मंदिर में जो भी घटनाएं देखी, जो भी परिस्थिति देखी और सारी बातों को देखकर वे बहुत ही वो गुस्से में आकर, बाइबल में एक ही स्थान पर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने गुस्से में आकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाला। वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह जो 2000 साल पहले मंदिर में आकर उसने उस मंदिर को साफ किया, उस मंदिर के लेन देन को साफ किया, उस मंदिर में जो बेचा और खरीदा जा रहा था उसको साफ किया, उस मंदिर में जो भी चीजें हो रही थी उन सारे चीजों को उसने वो फेंक दिया, उसको उसने गिरा दिया और वहां के सारे लोगों को वहां से निकाल दिया। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह, जो यीशु मसीह आज भी उस 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह देह में देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और वो वचन मनुष्यों के बीच में डेरा किया और वही वचन मंदिर में जाकर उस वचन ने उस मंदिर की गंदगी, उस मंदिर में होने वाली गंदगी को रोका और साफ किया। वही यीशु मसीह आज 2000 साल के बाद फिर से इस युग के अंदर पहले युग से उसने पहले कलीसिया से उसने क्या किया, इस कलीसिया तक, आखिरी युग तक, इस समय के अंदर भाई ब्रैनम के संदेश के द्वारा कलीसियाओं को साफ कर रहा है, विश्वासियों को साफ कर रहा है, उस पवित्र आत्मा के दिव्य संदेश के द्वारा, वो प्रॉफिटिक संदेश के द्वारा कलीसियाओं को, विश्वासियों को साफ कर रहा है ताकि वे परमेश्वर के मंदिर बने, परमेश्वर के भवन बने और परमेश्वर के जीवित और चलते फिरते मंदिर बने, ताकि वहां पर परमेश्वर के उस जीवित परमेश्वर का उपस्थिति आए, उस जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में आए, वो हमें वास करे। इसलिए परमेश्वर वही वचन जो आदि में वचन था, वही वचन देहधारी हुआ, फिर से वो वचन हमारे बीच में कलीसिया को, विश्वासियों को, हर एक पापियों को उनके पापों के लिए वो शुद्धिकरण कर रहा है, शुद्ध कर रहा है ताकि हर एक को जीवन मिले। Praise Lord। परमेश्वर का तरीका वैसा ही है, वो कभी बदलता नहीं, उसका काम करने का तरीका कभी बदलता नहीं और वो चाहता है कि हर एक भाई बहन
क्योंकि जो शास्त्री पड़ोसी थे और उन शास्त्री पड़ोसियों ने वहां पर मंदिर के अंदर उन्होंने लेन देन शुरू कर दिया, लेन देन बिजनेस को स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, जो भी लोग वहां पर अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए मंदिर में जो मेमना लाते थे, इन लोगों ने मंदिर के पास, मंदिर के अंदर उसको पिंजरे में रखकर, उसको बांध कर रखकर, उस मेमने को वहां पर उन्होंने उसे छोटे से बड़ा करना, उसको 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 क्या करना, उसका वहां पर मंदिर के अंदर बांध के रखना, मंदिर के अंदर पिंजरे के अंदर रखना, और उस मेमने को और लोगों के पापों के लिए वे क्या करते थे, उसको बेचते थे, लेन देन करते थे, और वहां पर उस मंदिर के अंदर उस मेमने को बांध कर रखते थे। वहां पर ये सारी चीजें होती थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सच्चा मेमना, शास्त्री पड़ोसी जो है वो इन बातों को नहीं जानते थे। शास्त्री पड़ोसी इन बातों को नहीं समझते थे। उनके बीच में परमेश्वर की समझ नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद की थी। क्योंकि जगत के पापों को उठा ले जाने वाला सच्चा मेमना जो प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो मेमना था, वो मेमना उस मंदिर में आया। इन्होंने क्या किया, कबूतरों को लिया, सराफे लगाई, पेड़ियां लगाई, और वहां पर लेन देन होने लगा, वहां पर लेन देन करने लगे। क्योंकि जो भी बलिदान चढ़ाया जाता था, जो भी मेमने का बलिदान चढ़ाया जाता था, जो भी कबूतर का बलिदान चढ़ाया जाता था, उन सब को वे वहां पर रखते थे। शास्त्री पड़ोसी जो याजक थे, और वो वहां पर उसको बेचते थे, लोग खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, ताकि परमेश्वर के उस वचन के अनुसार वे अपने पापों के लिए कुर्बानी देने के लिए, अपने पापों के लिए वे बलिदान देने के लिए उस कबूतर और मेमने को खरीदते थे, बेचते थे। उन्होंने परमेश्वर के भवन को आज क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के भवन को उस समय भी उन्हें डाकुओं की खेव बनाया। वो आज भी लोगों ने परमेश्वर के भवनों को डाकुओं की वो क्या किया, गुहा बनाया, केव बनाया, ताकि उसमें परमेश्वर का वास्तव नहीं, क्योंकि वो जो मंदिर था उस समय परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर का मंदिर था। आज जो ये मंदिर हमारा शरीर है, जैसा पतरस के अंदर का ये परमेश्वर की जीवित मंदिर है, इसको हमने क्या किया, डाकुओं की खेव बनाया, डाकुओं की खेव। क्योंकि परमेश्वर उसने हमेशा परमेश्वर ने हमेशा उस पिता को महिमा दी है, पिता की महिमा की है, पिता की आराधना की है, पिता को स्तुति दी है, और वही परमेश्वर। लेकिन इन शास्त्री पड़ोसियों के पास, उनके पास वचन होकर, वचन का ज्ञान होकर, वचन की वे सारी बातें होकर, फिर भी उन्होंने उस पिता के भवन को, पिता के घर को उन्होंने डाकुओं की क्या बनाया, कुआं बनाया। देखिए, डाकुओं की कुआं, डाकुओं का रहने का स्थान, डाकुओं का, क्योंकि परमेश्वर का घर ये डाकुओं का रहने का स्थान हो गया। और परमेश्वर के स्थान के अंदर परमेश्वर का वचन रहने के बजाय, परमेश्वर की वचन होने के बजाय, वहां पर वे क्या कर रहे हैं, वहां पर ऐसी स्थिति आ गई कि वहां पर परमेश्वर का वचन नहीं, क्योंकि वहां पर लेन देन हो रहा है, लोग लेन देन कर रहे हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं, और वे परमेश्वर के बलिदानों को, इसलिए प्रभु यीशु ने कोड़ा लिया और वो गुस्से में आकर उन सारी चीजों को उसने गिरा दिया, वो वहां से निकाल दिया, वहां से सारे लोगों को भगा दिया, ताकि वो परमेश्वर का मंदिर रहे। ये टाइप है, ये पैटर्न ही है।
और हमेशा मेरे प्रिय भाई बहनों किसी रीति रिवाज सिद्धांत मत ये हमारे लिए पैटर्न नहीं हो सकता। हमारे लिए बेहतर पैटर्न जो है, सबसे उत्तम पैटर्न नमूना प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का बाइबल है और बाइबल सबसे उत्तम पैटर्न है जो स्वर्ग से उतारा गया पैटर्न इस धरती पर, पृथ्वी पर, ताकि विश्वासियों के लिए जीने के लिए उत्तम पैटर्न परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा आज हमारे आंखों को खोलकर सारे संसार में उसने इन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया, ताकि हर एक व्यक्ति उसी पैटर्न को अपनाए और उसी पैटर्न के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। वो पैटर्न स्वयं परमेश्वर ने दिया, वही पैटर्न जो 2000 साल पहले जो यीशु मसीह मंदिर में जाकर उसको इतना गुस्सा आया कि लोगों ने उस मंदिर को अशुद्ध कर दिया, उस मंदिर के अंदर लेन देन शुरू कर दिया, उस मंदिर के अंदर वो सारी चीजें होने लगी, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन था, वचन ही वहां जाकर उसको साफ किया। आज मंदिर को साफ करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस मंदिर को जो हमारा देह है इसे साफ नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य साफ नहीं कर सकता। केवल उस 2000 साल पहले जो मंदिर में गया था प्रभु यीशु मसीह, जो वचन था, जो आत्मा था, पवित्र आत्मा था, वही उस मंदिर को जाकर साफ किया। वही परमेश्वर जो वचन है आज भी हमारे लिए पवित्र आत्मा और वचन और मैसेज के द्वारा इस मंदिर को साफ कर सकता है, हमें साफ कर सकता है, हमारे पापों को साफ कर सकता है, हमारे गंदगी को साफ कर सकता है, हमारे बीच के लेन देन को साफ कर सकता है। हमारे जीवन में जो भी डाकुओं की खेव बनी है, ये जो शरीर हमारा मस्तिष्क, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें डाकू बैठकर जो हमारे शरीर के अंदर जो परमेश्वर का मंदिर है, डाकू वहां पर स्थान बनाकर वास्तव्य कर रहे हैं, इसे साफ करने के लिए कोई मनुष्य नहीं, केवल वचन और संदेश और पवित्र आत्मा ही उसे साफ कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल जो है ये उत्तम पैटर्न है और वो पैटर्न हर एक को अपनाना चाहिए। आज भी अनेक संस्थाओं के अंदर लेन देन होती है, कोई मछली बेचता है, कोई रोटियां लाता है। आज भी उन्हें पता नहीं है वे उस त्योहारों को मना, लेकिन परमेश्वर ने उन सारे त्योहारों को, रीति रिवाजों को प्रभु यीशु में बंद कर दिया है। और आज सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा उत्साह, सबसे बड़ी आनंद यह है, परमेश्वर ने, उस पिता परमेश्वर ने इस धरती पर वचन का त्योहार लाया। सबसे बड़ा जो त्योहार है, सबसे बड़ा जो पर्व है, ये वचन का पर्व है। और आज जो पर्व चल रहा है, ये वचन का पर्व चल रहा है। और वही वचन आज कलीसियाओं को साफ कर रहा है, वही वचन विश्वासियों को साफ कर रहा है, वही वचन हमें साफ कर रहा है। इसलिए उस वचन को हमें पूरे हृदय में लेना चाहिए। इसलिए यीशु वहां पर आए और यीशु ने आकर वहां पर उस मंदिर को साफ किया, मंदिर को साफ किया, मंदिर की अशुद्धताओं को साफ किया, मंदिर के अंदर जो भी गड़बड़ी थी, व्यापार चल रहा था, उसे साफ किया। और आज भी वो यीशु हम देखेंगे। आइए हम इफिसियों की पत्री इसका 5 अध्याय और हम 26 वचन को 26 वचन को पढ़ेंगे। 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखिए, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे पवित्र बनाए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी हुआ और वचन ही 2000 साल पहले उस मंदिर में गया। उस मंदिर में जाकर उसी वचन ने वो क्या किया, उसे शुद्ध किया। आज भी वही वचन
जो इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा, इस समय और इस युग के भविष्यवक्ता के द्वारा वही वचन जो स्वर्ग से भेजा गया ताकि कलीसियाओं को साफ करे, कलीसियाओं के अंदर की अशुद्धता निकले। आज हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है, आज हमें साफ सुथरा होने की जरूरत है, आज हमें रीति रिवाजों और सिद्धांतों से साफ सुथरा होने की आवश्यकता है। इन सारे बातों से जब हम साफ सुथरा होंगे तभी तो जो परमेश्वर हमें साफ करने के लिए उस कलोरी के ट्री पर, उस कलोरी पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपने दिव्य लहू के द्वारा उसने हमारे पापों को शुद्ध किया, जो हम जन्म से पापी थे। और आज भी वही यीशु जो वचन रूपी मैसेज के तौर पर, पवित्र आत्मा के तौर पर वचन से स्नान कर रहा है, वचन से शुद्ध कर रहा है, ताकि कलीसिया के अंदर, मतलब विश्वासी भाई बहनों के अंदर की दाग धब्बा, झुर्री, कलंक और ये सारी चीजें निकल जाए और हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। इसलिए यीशु ने उस वचन को भेजा, वचन से स्नान दे रहा है, वचन से शुद्ध कर रहा है, ताकि कलीसियाओं के अंदर वे कोई बदला नहीं, परमेश्वर ने बदला, परमेश्वर का तरीका नहीं बदला, परमेश्वर ने वैसा ही साफ कर रहा है जैसा उसने 2000 साल पहले उसने मंदिर में जाकर मंदिर की अशुद्धताओं को साफ किया। वही परमेश्वर वापस इस इफिसियस के युग के अंदर उसने क्या किया, संत पौलुस के द्वारा इस बात को, संत पौलुस ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर ये बात कह रहा है कि वो कलीसियाओं को अब वचन से शुद्ध कर रहा है, कलीसियाओं को उन वचनों को वचन के द्वारा शुद्ध कर रहा है। वही परमेश्वर इस लौदीकिया युग में जो आखिरी युग है, इसे वचन के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, स्वयं अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया को साफ कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मनुष्य नहीं, कोई भी पास्टर, कोई भी बिशप, रेवरेंड साफ नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ही इसे साफ कर सकता है और इसे कोई साफ नहीं कर सकता, इसे कोई भी शुद्ध नहीं कर सकता, इसका कोई भी दाग धब्बा झुर्री निकाल नहीं सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह, और वही प्रभु यीशु मसीह वहां पर स्वयं को उसने क्या किया, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के संदेश के द्वारा आज इस समय, इस घड़ी, इस वक्त जो भी भाई बहन है उनको अपने वचन से स्नान दे रहा है, वचन से शुद्ध कर रहा है, वचन से शुद्धिकरण कर रहा है, ताकि हर एक भाई बहन के अंदर जीवन आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। आइए हम माफ करना है, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस और 28 चैप्टर और 30 वचन को पढ़ें। उसके पहले 28 चैप्टर 21 वर्स को पढ़ेंगे। और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मनी हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार। इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं, जितने इज़राइल के मतलब याकूब के जितने संतान है, पुत्र है, उनके हर एक के पत्थर हो, हर एक के वो मनी हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे, 12 नाम खुदे 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मनी पर ऐसे खुदे जैसा छापा खोदा जाता है। जैसा छापा खोदा जाता है उसको खोदा जाए, उस पर लिखा जाए हर एक गोत्र के अंदर। और वो 12 गोत्र के जो पत्थर है, 12 वंश के जो लोग हैं, उनके 12 पत्थर वो लेकर अपने छाती पर, अपने हृदय पर उसको लगाए और उसको लगाकर रखे। और जब कोई भविष्यवक्ता या जब कोई सेवक या संत कुछ भी बोलता हो, और जब वो खुद को भविष्यवक्ता कहता हो,
जब स्वयं को परमेश्वर का वो दास कहता हो और जो कुछ वो कहता हो अगर वो वचन पूरा ना हो, वो उसे पता करने के लिए वो सच है या झूठ है, या उसकी भविष्यवाणी या उसका स्वप्न वो सच है या झूठ है, तो उसे वे हारून अपने छाती पर, अपने हृदय पर उन 12 पत्थरों को लगाकर जब वो मंदिर में उसको ये करता था या उस मंदिर में प्रवेश करता था, तो वो उन पत्थरों के साथ प्रवेश करता था। और जब मंदिर के अंदर जो भी वो उस मंदिर के खंबे पर वो 12 पत्थर के उस लेट को लगाया जाता था, तब जो भी स्वप्न हो, जो भी बातें हो, जो जिसने कहा हो, अगर वो कहता हो और वो जो 12 पत्थर चमकते ना हो, कैसा चमकना, उसमें से रेनबो कलर 7 कलर चमकते थे। और कैसे चमकते थे? 7 कलर, उस 12 पत्थरों में से, 12 गोत्रों में से 7 कलर चमकते थे। और तब माना जाता था कि वो भाई या वो मनुष्य, वो व्यक्ति या वो भविष्यवक्ता सच कह रहा है। आज ये परमेश्वर जो 12 गोत्रों और उस इज़राइल का परमेश्वर आज भी हमें उरीम और तुमीम दिया, ताकि वो उरीम और तुमीम आज का परमेश्वर का वचन है, आज का परमेश्वर का वचन है, आज का ये परमेश्वर का बाइबल है। और उस समय लोग पता करने के लिए उरीम और तुमीम को वो पता करते थे, और जब उसके अंदर से 7 कलर का जो रेनबो होता था वो चमकता था, तब वो बात मानते थे। आज भी वही बात जो परमेश्वर का वचन है, ये जो बाइबल है, ये उरीम और तुरीम है, जो कुछ भी कहता है वो बाइबल के अनुसार होना चाहिए, बाइबल के अनुसार होना चाहिए, वो बाइबल से मेल खाना चाहिए, और तभी वो भविष्यवक्ता कहा जाता है। और इस युग के अंदर जो भविष्यवक्ता भेजा गया, उसकी हर एक बात इस बाइबल से, बाइबल के वचन से वो मेल खाती है। वैसा ही वो जैसा बाइबल में कहा गया, उन्हीं बातों को उन्होंने क्या किया, हम सबको जो परमेश्वर से दूर थे, हम जो परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर से भटके हुए थे, परमेश्वर से बिछड़े हुए थे, उसी भविष्यवक्ता ने वापस परमेश्वर के पास आने का काम लाया, परमेश्वर के निकट लाने का काम किया, परमेश्वर के नजदीक लाने का काम किया। और हम जो परमेश्वर से दूर थे, अब वापस हमें बाइबल के अंदर हमारा मन पिता की ओर, हमारा पिता जो परमेश्वर है उसकी ओर उस भविष्यवक्ता ने वापस। और यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है। इसलिए बाइबल के अंदर जो भी वचन दिया, उन वचनों के अंदर आज वो वचन रिफ्लेक्ट हो रहा है, आज वो वचन वो चमक रहा है। आज जो भी कहा गया भविष्यवक्ता ने, उन वचनों को परमेश्वर के बाइबल के अंदर पूरा हो रहा है और दिखाई दे रहा है। इसलिए परमेश्वर जो 2000 साल पहले जो परमेश्वर उस मंदिर को साफ कर रहा था वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने कोड़े को लेकर उन सब को भगा रहा था जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, मंदिर को अशुद्ध कर रहे थे। आज वही परमेश्वर वचन रूपी कोड़े को लेकर अपने आत्मा के द्वारा कलीसियाओं को, विश्वासियों को, जो उसके जीवित मंदिर है, जिनको लोगों ने, जिनको उन शास्त्री पुरुषों ने डाकुओं का अड्डा बनाया, उन व्यवस्थापकों ने उनको डाकुओं का अशुद्ध स्थान बनाया, उसे प्रभु यीशु मसीह वापस 2000 साल के बाद अपने वचन रूपी वो वचन के द्वारा, अब वो केवल इजराइल का ही परमेश्वर नहीं, अब वो परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है, संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा जो उरीम और तुमीम है, जो उसका बाइबल, उसमें से वो चमक रहा है, वो दिखा रहा है कि जो भविष्यवक्ता भेजा गया और जो बातें सिखाई गई वो सच्ची है, और वही बातें उसमें से प्रकट हो रही है। वही यीशु आज भी 2000 साल बाद वो आज भी कलीसियाओं को अपने वचन से शुद्ध कर रहा है, धो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ही सुंदर बात है कि आज वो परमेश्वर, जीसस क्लीन द चर्च,
यीशु चर्च को साफ कर रहा है, यीशु कलीसियाओं को शुद्ध कर रहा है। और इसलिए पुराने नियम के अंदर वो याजक जो हारून थे, उनके बेटों ने उस मंदिर को साफ करने के, उस मंदिर के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार उस मंदिर के अंदर काम करने की कोशिश किया, उस मंदिर के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी इच्छा, जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी, उसने अपना दास भविष्यवक्ता, उस समय का भविष्यवक्ता मूसा को बताया कि मुझे किस तरह से, कैसे मंदिर में प्रवेश करना है, किस तरह से मेरे लिए उस आग को जलाना है, किस तरह से काम करना है। लेकिन हारून याजक के पुत्रों ने क्या किया? नादाब और अबीहू ने, उन्होंने अपने मन मर्जी से उस काम को किया, मन मर्जी से। और देखिए बाइबल क्या कहता है, लेवीय व्यवस्था इसका 10 अध्याय और 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था इसका 10 अध्याय और 1 से 3 तक पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने, ये हारून के 2 पुत्र थे, अपना अपना धूपदान लिया, अपने अपने धूपदान के अंदर उस धूपदान को लिया और उनमें आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, जिस ऊपरी आग को यहोवा ने नहीं दी। बाहर की आग नहीं चाहिए, डिनोमिनेशनल आग नहीं चाहिए, वो संसारिक आग नहीं चाहिए, संसारिक बातें नहीं चाहिए, वो केवल भीतरी आग चाहिए, जो परमेश्वर की ओर से, वो स्वर्ग से भी उतरी हुई आग, जो वो अग्नि की आग, वो जो आग जो परमेश्वर ने लगाई हुई आग, वही आग वहां पर जलते रहना चाहिए, उसी आग से आग को जलाना चाहिए, भीतर के आग को लेकर। देखिए क्या हो गया, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, और तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, उन दोनों को उसी क्षण भस्म कर दिया। जो भी मंदिर को अशुद्ध करना चाहते, देखिए उनकी मनसा तो अच्छी है, उनके उद्देश्य अच्छे हैं, उनके मकसद अच्छे हैं, उनके व्यूज अच्छे हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं। परमेश्वर अपने आज्ञा के अनुसार काम करना चाहता है, और जो भी उसने आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। परमेश्वर ने उस मंदिर के अंदर जो भी आज्ञा दी है, उस आज्ञा के अनुसार। देखिए हम तो परमेश्वर के मंदिर के पात्र हैं, और ये जो पात्र है अशुद्ध नहीं हो सकते, ये पात्र लेन देन नहीं कर सकते, ये पात्र जो है डाकुओं की खेव नहीं बन सकते। ये पात्र केवल परमेश्वर के लिए शुद्ध होना चाहिए, परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। और इससे भी बढ़कर अब परमेश्वर ने कोई बिल्डिंग को अपना मंदिर ने कहा, अपना स्थान नहीं दिया, उस किसी बिल्डिंग को अपना नाम नहीं दिया, तो उसने वो नाम दिया। इसलिए यीशु ने कहा, इस मंदिर को मैं 3 दिन के बाद गिराऊंगा, 3 दिन में ढा दूंगा, और फिर से मैं उसे खड़ा कर दूंगा। लोग गुस्सा हुए। कौन लोग थे वे? शास्त्री पुरुष थे, नाराज हुए, उसको मारना चाहा, पथराव करना चाहा। चेलों को भी ये बात नहीं समझी, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर था, उसमें परमेश्वर का वास्तव था, उसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, उसमें परमेश्वर का जीवन था, उसकी बात कर रहा था। उस मंदिर की नहीं जो ईंट और पत्थरों से बनाया हुआ, वो आज भी उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा है जो कंक्रीट के बने हुए, जो स्टील और लोहे के बने हुए। परमेश्वर मनुष्य के हाथ के घर में नहीं रहता, परमेश्वर स्वयं जिसने अपने ही द्वारा बनाया हुआ मंदिर आप और मैं है, जो चलते फिरते हैं। जैसे
हमने डाकुओं की खेव बनाया, जिससे हम लेन देन करते, जिसे हम परमेश्वर के वचन से दूर ले जाते, जिसे हम अपने इस शरीर को क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे। लेकिन हमारे लिए मेमना स्वयं प्रभु यीशु मसीह आया, ताकि हम उस डाकुओं की खेव नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के जीवित मंदिर बने, परमेश्वर के शुद्ध मंदिर बने, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो। Praise the Lord। यीशु आज भी शुद्ध कर रहा है। जीसस क्लीन द चर्च, चर्च को शुद्ध कर रहा है, चर्च को साफ कर रहा है। और चर्च, इसलिए कोई भी बाहर की, कोई भी अपने मर्जी से आग नहीं लगा चल सकता। उन शास्त्री फरीसियों को लगा, उन व्यवस्थापकों को लगा कि लोग दूर से आते होंगे, उनकी सोच के चलो भाई हम भी कुछ मेमनों को पालते हैं, उनको छोटे से बड़ा करते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधकर उस मंदिर में रखते हैं, और फिर उन्हें पिंजरे में रखते हैं, उन कबूतरों को पिंजरों में रखते हैं, और फिर हम लेन देन करेंगे, लोग खरीदेंगे, हम बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। आज भी ये सारी चीजें कलीसियाओं के अंदर, संस्था के अंदर, सारी चीजों के अंदर हो रही है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। आज भी लोग अपने आप को लेन देन करते हैं, जैसे एसाव और याकूब ने। एसाव ने थोड़े से भोजन के लिए, एक समय मील के लिए खुद को बेच दिया। किसको बेचा? अपने भाई को। कुछ लोग अपने नौकरी को बेचते हैं, नौकरी के लिए बेचते हैं, टाइम, अपने आप को कुछ संसार की चीजों के लिए बेचते हैं, संसारिक कामों के लिए बेचते हैं, संसारिक चीजों के लिए बेचते हैं। शायद उनके लिए वो परमेश्वर के वचन से वो सारी नौकरी, या हो सकता है उनका बिजनेस, हो सकता है बाहर जाने का, वो सारी चीजें उनके लिए महत्व का हो सकता है। वो उनके लिए वो महत्व हो सकता है जो संसारिक चीजें हैं, संसारिक बातें हैं। हम तो परमेश्वर के जीवित मंदिर, जिसे स्वयं परमेश्वर ने लिखा। हम तो जीवित पत्रियां है। इसलिए हम जो परमेश्वर के मंदिर है, किसी हाथों से बनाए हुए नहीं, किसी मनुष्य की रचना नहीं, किसी व्यक्ति की रचना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये पैटर्न दिया, और ये पैटर्न सबसे उत्तम पैटर्न है। ये पैटर्न स्वर्ग के अंदर था, स्वर्ग से परमेश्वर ने पृथ्वी पर इस पैटर्न को भेजा, ताकि इस पैटर्न के अनुसार हर एक व्यक्ति अपने जीवन को वैसा ही व्यतीत करे। थोड़े से खाने के लिए लोगों के पास लोग अपना टाइम, अपना जीवन, अपना समय, अपना सब कुछ परमेश्वर के बजाय शैतान को बेच देते, लोगों को बेच देते। अपना बहुमूल्य समय, अपना जीवन परमेश्वर को देने के बजाय, इसलिए तो परमेश्वर आए ताकि हमें पापों से शुद्ध करे। इसलिए यीशु ने क्रूस पर जीवन दिया, उस लकड़ी पर अपने आप को अर्पण किया, ताकि हम शुद्ध हो जाए, हम शुद्ध हो जाए और हमें शुद्ध जीवन आए। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, ताकि हम उस लहू के द्वारा शुद्ध किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि देखिए लूका रचित सुसमाचार इसका 7 अध्याय और 17 अध्याय और 30 वचन को हम देखेंगे। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। देखिए, मनुष्य के पुत्र के दिनों के अंदर, प्रकट होने के पहले कलीसियाओं के अंदर लेन देन होगा, कलीसियाओं के अंदर वो सारी चीजें होगी। और इसीलिए परमेश्वर वापस अब शरीर में नहीं आना चाहता, अब किसी शरीर में, लेकिन किसी शरीर को अपने लिए एक भविष्यवक्ता या एक नबी को भेजकर फिर से
उन बातों को पूरा करना चाहता है, उन वचनों को पूरा करना चाहता है, ताकि वो कलीसियाओं को शुद्ध करे, साफ करे। इसलिए उसने इस 7वें युग के अंदर एक भविष्यवक्ता को भेजा, पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण दिया, उस भेद और रहस्यों को दिया, ताकि कलीसियाओं को शुद्ध करे, कलीसियाओं की लेन देन निकाले, और कलीसियाओं को जो चुने हुए लोग हैं उनको उस संसारिक बातों से, संसारिक मत सिद्धांतों से, रूढ़ि परंपराओं से बाहर निकाले, और परमेश्वर के स्वयं उस मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध करे, साफ करे, और उन्हें उनके अंदर दाग धब्बा झुर्री रहित रखे, और उन्हें परमेश्वर के पास परमेश्वर की दुल्हन करके लेके जाए। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन उस समय व्यवस्थापक और शास्त्री पुरुषों ने वचन में कहा, परमेश्वर की खुद तो बपतिस्मा नहीं लिया, या खुद परमेश्वर के नियम और विधियों को माना नहीं, खुद तो उन्होंने उन सारे कामों को नहीं किया, औरों को भी नहीं करने दिया। आज भी वही बात है, वे खुद तो नहीं करते, औरों को भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वही स्पिरिट, वही आत्मा जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु के समय में उनके अंदर था, वही आत्मा आज के शास्त्री पुरुषों के अंदर है, व्यवस्थापकों के अंदर है, जो परमेश्वर के वचन को, जो खुद तो नहीं जीते हैं, औरों को भी नहीं जीने देते, उनके मार्ग को रोक के रखते। इसलिए परमेश्वर ने आज क्या किया, अपने आप को फिर भविष्यवक्ता के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा कलीसियाओं को साफ कर रहा है, कलीसियाओं को शुद्ध कर रहा है, कलीसियाओं को पूरी तरह से साफ कर रहा है, ताकि हर एक जन परमेश्वर के अंदर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बाहर की आग नहीं चाहिए, बाहर की बातें नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर हर एक को शुद्ध करना चाहता है, हर एक के अंदर जीवन देना चाहता है, हर एक के अंदर। इसलिए परमेश्वर इस युग के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा काम कर रहा है, कैसा वो वचन से स्नान दे रहा है, कैसा वो मैसेज से लोगों को शुद्ध कर रहा है। हम देखते हैं कि जब वो यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर एक व्यक्ति कई सालों से, 38 सालों से वो उस बीमारी के अंदर पड़ा था, 38 सालों से उस बीमारी के अंदर था, और 38 सालों से उसे कोई भी, उसके पास कोई भी व्यक्ति, उसका ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई उसकी मदद करने वाला था, ना वो चल सकता था, ना वो उठ सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उस बैतसैदा के अंदर, वहां पर उस स्थान के अंदर जो स्वर्ग से स्वर्गदूत आते थे और उस पानी को हिलाते थे, ताकि हर एक जन उस पानी में, जो भी जैसा ही पानी हिलाया जाता था, हर एक पेशेंट, हर एक व्यक्ति, हर एक बीमार से भरा हुआ व्यक्ति, उसको वो क्या करते थे, उस पानी के अंदर उतरते थे, उस पानी के अंदर कूदते थे, ताकि उनकी बीमारी चले जाए। और जैसे ही उस पानी के अंदर कूदते थे, वे उनके सारे, जैसे पानी के बाहर आते थे, उनके कोढ़ हो या उनके सारे अशुद्धता निकल जाते। आज इन दिनों के अंदर, इस 7वें मैसेंजर के अंदर, 7वें दूत के अंदर, परमेश्वर वचन रूपी मैसेज के अंदर उस वचन के मैसेज को हिला रहा है, वो ताकि हर एक व्यक्ति उसके अंदर डुबकी लगाए, उसके अंदर शुद्ध हो जाए, और उनके सारे पाप शुद्ध हो जाए, और वे शुद्ध होकर परमेश्वर के अंदर जाए। परमेश्वर आज भविष्यवक्ता के मैसेज के द्वारा हर एक को शुद्ध कर रहा है, लेकिन हर एक को क्या करना है, उसके अंदर, पानी के अंदर जाना है, ताकि हमारी अशुद्धता निकल जाए, हम में से सारी अशुद्धता निकल जाए। और इसलिए परमेश्वर आज भी अपने दूत के द्वारा, उस 7वें दूत के द्वारा, उस जल को, वचन रूपी जल को, इस मैसेज, अंतिम समय के मैसेज को वो हिला रहा है, ताकि जो कोई शुद्ध होना चाहता है उसमें प्रवेश करे, उसके अंदर प्रवेश करे, उसके अंदर कूदे, और वे अपने आप को बचाए। क्योंकि यीशु मसीह का लहू 2000 साल पहले हमारे लिए बहाया, वही जीवन आज हमारे लिए, हमारे दिनों के अंदर परमेश्वर ने फिर इस संदेश के रूप में भेजा, इस वचन के रूप में भेजा, इस मैसेज के रूप में भेजा, ताकि हर कोई जीवन को प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कि
जब यीशु मसीह यरदन के पास बपतिस्मा लेने आ रहे थे, तो यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला वो एक उकाब था और उसके पास उकाब की आंखें थी, और वो उकाब था और उसके पास उकाब की आंखें थी, क्योंकि उकाब एक भविष्यवक्ता को दिखाते और उसकी दृष्टि वचन के ऊपर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु को उसने देखा, इतने बड़े भीड़ के अंदर, इतने बड़े समुदाय के अंदर, इतने बड़े लोगों के बीच में उस उकाब ने उस वचन को ढूंढा। हालेलुया। उस उकाब ने उस जीवित परमेश्वर को ढूंढा, उस सच्चे मेमने को ढूंढा कि जो हमारे पापों को उठा ले जाने आया, हमारे लिए बलिदान होने आया, हमारे लिए लहू बहाने आया, हमें शुद्ध करने आया, हमें वो छुटकारा देने वाला आया। वो परमेश्वर जब उस यरदन के पास आया, वचन रूपी परमेश्वर, उस उकाब की आंखों ने उस भविष्यवक्ता यूहन्ना भविष्यवक्ता ने उस प्रभु यीशु को देख लिया, ढूंढ लिया, पहचान लिया और उसने वहां पर गवाही दी। आज परमेश्वर ने ये ईगल वाला मैसेज, ये जो मैसेज ईगल वाला मैसेज है, वो जिनके आंखें ईगल की है, उस उकाब के आगे वो वही उस यीशु को, वचन रूपी यीशु को, आज ये यीशु उस समय देहधारी था और शरीर में था, इसलिए मंदिर में चेलों के साथ गया और मंदिर को साफ किया, मंदिर के उस लेन देन को बंद कर दिया, उसने डाकुओं का क्यों बनाया, लोगों ने उसको साफ सुथरा किया, वहां से निकाल दिया। वही यीशु आज वचन रूपी और मैसेज रूपी यीशु आज हमारे बीच में फिर से आया है, ताकि जो उकाब है वो देख सकता है, जिसके उकाब के आंखें हैं वो देख सकता है कि आज भी ये यीशु, वचन रूपी यीशु उनके बीच में है, ताकि हम डाकुओं की क्यों ना बने, डाकुओं की गुहा ना बने, परंतु हम परमेश्वर का मंदिर बने। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का मंदिर होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और हर एक को जीवन देता है। वो चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर के मंदिर बने। हालेलुया। देखिए प्रेरितों के काम इसका 17 अध्याय और 24 वचन, या 7 अध्याय और 48 वचन को देखिए। सात और 48 परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। देखिए वो हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा। क्योंकि ये भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवक्ता के मुख में परमेश्वर ने रखा, हाथ के घर में नहीं रहता। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के क्या करें, मंदिर बने। इसलिए परमेश्वर हाथ के बनाए हुए किसी राजमिस्त्री ने, किसी मनुष्य ने, मनुष्य के विचारों से, मनुष्य की बुद्धि से, मनुष्य की बातों से, उन सारी चीजों से परमेश्वर रहना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ऐसे परमेश्वर जो है मनुष्य के बनाए हुए चीजों के द्वारा नहीं। आगे पढ़ेंगे हम उसी वचन के। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों के तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? देखिए परमेश्वर के विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? क्योंकि सारी वस्तुएं परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई नहीं है। हे हठीले और मन और कान के कतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे। बस थैंक यू। अब हम पहला तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और 15 वचन को देखेंगे। कि यदि मेरे आने में देर हो तो
तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। देखिए, परमेश्वर की जीवित कलीसिया, जो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घर, परमेश्वर की जीवित कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नींव है, जो सत्य का खंबा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। बस हम जो परमेश्वर का जो जीवित मंदिर है, जीवित कलीसिया है, जो हम परमेश्वर का घर है, इसको एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर जो है, परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो इस परमेश्वर का जो मंदिर है, इस मंदिर को अशुद्ध करते हैं, अशुद्ध चीजों के द्वारा, अशुद्ध आदतों के द्वारा। वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर चर्च जो जाते हैं, संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे डाकू, ऐसे चोर, ऐसे जो अशुद्ध चीजें वहां पर वास्तव में करती है। वो परमेश्वर का मंदिर नहीं, परमेश्वर का घर नहीं, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर का स्थान नहीं, लेकिन वे क्या है, डाकुओं की खोज आती है। परमेश्वर जिसे चुना है, जो परमेश्वर आपको हमें जीवित मंदिर बनाना चाहता है, जीवता हुआ, जीवित, उससे हम अशुद्ध चीजों से, अशुद्ध आदतों से, अशुद्ध बातों से हम उसे परमेश्वर का घर या स्थान नहीं बना सकते। क्या आप नहीं जानते, बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो, और जब जीवित मंदिर है तो जीवित मंदिर के अंदर हम उन सारे अशुद्ध चीजों को रख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, अब उसने स्वयं को इस शरीर को बनाया हमारे लिए, वास्तव के लिए, मतलब परमेश्वर के वास्तव के लिए। परमेश्वर इस शरीर में रहना चाहता है, परमेश्वर इस स्थान में रहना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपके भीतर रहना चाहता है। परमेश्वर ने वो हाथ और मिट्टी और कंक्रीट के घर में नहीं रहना चाहता, वो परमेश्वर स्वयं वो आपके अंदर रहना चाहता है, क्योंकि आप ही परमेश्वर का घर है। इसलिए क्या बाइबल में नहीं कहा कि जैसा मेरा पिता पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो? क्यों पवित्र बनने के लिए कह रहा? क्यों पवित्र बनने के लिए कह रहा? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर उस पवित्र स्थान में आना चाहता है, उस पवित्र मंदिर में आना चाहता है, उस पवित्र जगह पे आना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के जीवित मंदिर कहलाएं। परमेश्वर मंदिर मतलब जीवित मंदिर के अंदर आना चाहता है। जीवित मंदिर जो परमेश्वर के मंदिर है, जो सच्चे मंदिर है, उसमें हम आके परमेश्वर आकर वास्तव में करना चाहते। लेकिन इसे हमने क्या किया, डाकुओं की खोप बना दिया, डाकुओं की खोप। इस मंदिर को पवित्र मंदिर बनाने के बजाय आज लोगों ने फैशन का मंदिर बना दिया। इसको बाहरी रूप से बहुत सजाते, बाल काटना, लिपस्टिक लगाना, बहुत सारे ऐसे गंदे और अभद्र वस्त्र पहनना, स्मोकिंग करना, झूठ बोलना, अशुद्ध करना, अशुद्ध जीवन और बुराई की चीजों से और बुरी बुरी चीजों से। देखिए परमेश्वर, देखिए क्या, देखिए बाइबल क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय 16 वचन का। और मूर्तियों के साथ
परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। देखिए, हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। उनमें चला। देखिए, अब आप नहीं, आप में परमेश्वर बसता है, आप में परमेश्वर रहता है और वो आपके अंदर चला फिरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं कि बाइबल क्या कहता है कि वो हम में चला फिरा करेगा और हम परमेश्वर के जीवित कलीसिया बनेंगे। बहुत सारे भाई बहन इस बात को समझ नहीं पा रहे, इस बात को जान नहीं पा रहे कि वे कौन है और वे क्या है। इसलिए हम लोग इसको लेन देन करते, बिजनेस शुरू कर दिया, डाकुओं की खो बना दिया, जबकि ये परमेश्वर का घर है, जीवित परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का रहने का स्थान है। परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, छोटे से हृदय में। उसका वास्तव क्यों हारून ने उन सारी चीजों को अपने छाती पर लगाया, अपने हृदय पर लगाया? क्यों? आप देखिए, इसे हम पढ़ेंगे निर्गमन का 28 अध्याय 30 वचन। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। देखिए, हृदय के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहां पर हो? हृदय के ऊपर। आपकी मस्तिष्क में नहीं हो, आपके शरीर में ना हो, आपके विचारों में ना हो, लेकिन आपके आंखों में ना हो, आपके शरीर के कोई भी अंग में ना हो, लेकिन आपके हृदय में। कहा हो? हृदय के अंदर। प्रेज लॉर्ड। कहा हो? ये हृदय के अंदर। प्रभु आपको सबको आशीष करे। परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है। देखिए, पढ़िए। इस प्रकार हारून इजराइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। देखिए, यहोवा के न्याय को कहाँ लगा के रखे? यहोवा के वचन को अपने हृदय पर, कहीं और नहीं, हृदय पर लगा के रखना है, हृदय के ऊपर। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें जीवित मंदिर बनाना चाहता है, जीवित मंदिर। अब हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है और वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में, वो हम उसके बीच में रहना चाहिए। अब ये जो वचन है, ये वचन यहाँ वहां नहीं, वचन हमारे हृदय के अंदर। और वचन जब हमारे हृदय के अंदर है, तब हम इन सारी चीजों को नहीं कर सकते। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु हमें हमारे हृदय के अंदर हमें जीवित वो मंदिर बनाना चाहता है। हम परमेश्वर की जीवित मंदिर बनना चाहते हैं और वो हम में चल फिरना चाहता है, वो हम में आना चाहता है। इसलिए इस मंदिर के अंदर हम बिजनेस नहीं कर सकते, इस मंदिर के अंदर लेन देन नहीं कर सकते, इस मंदिर को डाकुओं की खेव नहीं बना सकते। तो ये मंदिर प्रार्थना का घर बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का घर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ये परमेश्वर के, मेरे पिता का घर, ये जो शरीर है हमारा, ये उस परमेश्वर का घर है जिसे अपने हाथों से स्वयं परमेश्वर ने बनाया। आप समझ रहे हैं? ये परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया। इसमें परमेश्वर वास्तव करना चाहता है, इसमें रहना चाहता है। ये प्रार्थना का घर होना चाहिए। दिन रात हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, दिन रात परमेश्वर की उपासना आराधना होना चाहिए, दिन रात परमेश्वर का मनन होना चाहिए, दिन रात परमेश्वर के बाइबल को पढ़ना चाहिए, दिन रात परमेश्वर की विधि और नियमों में चलना चाहिए। तब हम परमेश्वर का प्रार्थना का घर बन जाए, ना कि डाकुओं की खेव, गुफा। देखिए, एक स्त्री थी, जब उसके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी, करीबन 7 अशुद्ध आत्माएं थी।
और वो सातों आत्माएं, उसका नाम मरियम मगदली था, उसके अंदर से 7 आत्माएं पर प्रभु यीशु ने निकाला। लेकिन जब 7 आत्माएं निकाली, वैसे ही जब कोई हमारे अंदर से बहुत सारे डाकू, बहुत सारे आदतें, बहुत सारे स्वभाव अंदर रहते हैं, बहुत सारे स्पिरिट रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से निकालता है, तब हम वो शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन जब तक यीशु को इनवाइट नहीं करेंगे, जब तक यीशु को हम निमंत्रित नहीं करेंगे, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, वो वास्तव नहीं करेगा, तो वो घर परमेश्वर का घर नहीं हो सकता। इसलिए उस घर के अंदर परमेश्वर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से वो घर अतिक्रमित हो जाएगा। बहुत सारे स्पिरिट, बहुत सारे आदतें, बहुत सारे स्वभाव उस घर पर आक्रमण करेंगे, उस घर में जबरदस्ती से घुस कर आएंगे, प्रवेश करेंगे। फिर से वो परमेश्वर का घर नहीं, लेकिन लेन देन का बाजार हो जाएगा, व्यापार शुरू हो जाएगा। और वहां पर व्यापार शुरू हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर और इसी घर को लोग कहते हैं हमारा मंदिर पवित्र मंदिर है। मेरा एक सवाल है, फिर कोई ईंट और पत्थर का मंदिर और कंक्रीट और स्लैब का मंदिर वो पवित्र मंदिर है, तो फिर उसका अभिषेक क्यों नहीं करते परमेश्वर? क्यों परमेश्वर ने उस यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हारून के सर पर अभिषेक करना, और आरोन के सर पर अभिषेक करके, उसके सर से अभिषेक करके उसके शरीर के ऊपर, पूरा शरीर के ऊपर वो अभिषेक जाना, क्योंकि हम ही जीवित परमेश्वर के मंदिर है। इसलिए हमारा अभिषेक, इसलिए कोई भी व्यक्ति को अभिषेक किया जाता, कोई याजक को, कोई राजा को, तो उसके सर पर तेल डाला जाता है, क्योंकि वही परमेश्वर का जीवित मंदिर है। इसलिए परमेश्वर उस शरीर पर अभिषेक करता है ताकि उसके सारे अंग क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। हम सब शरीर के, हम परमेश्वर के अंग है, तो फिर हमारा जब अभिषेक होता है तो हमारे सर से लेकर हमारे शरीर, वो पूरा शरीर, दाढ़ी, हमारी छाती, शरीर का हर एक भाग, पैर, हाथ, सारे चीजों पे वो अभिषेक का तेल पैर के नाखून से लेकर नीचे तक बहते जाता है। शरीर का सारा देह, शरीर का सारा भाग, शरीर का सारा अंग उस तेल के अभिषेक में आता है। मतलब कलीसिया का सारा देह, कलीसिया का सारा अंग परमेश्वर के वचन के अंदर शुद्ध होता है, अभिषेक में आता है, और परमेश्वर अपने आत्मा से, आत्मा को जब उंडेलता है तब कलीसिया का सारा अंग शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह हमको शुद्ध करना चाहता है, हमको शुद्ध करना चाहता है, हमको साफ करना चाहता है। इसलिए डाकुओं की कुआं मत बनाइए, गुफा मत बनाइए। इसको हम बुरे आदतों से, बुरे स्वभाव से, बुरे चीजों से, और बुरी बातें हमारे अंदर होती है, बुरे विचार अंदर होते हैं, हमारे अंदर झूठ, पाप और गंदगी होता है, हमारे अंदर बैर भाव, ये सब क्या हो जाता है, डाकू है। और ये सारे स्पिरिट है, जो सारे दुष्ट आत्मा है, जो शरीर के अंदर छुप के बैठते हैं, जो परमेश्वर का मंदिर नहीं होने देते, परमेश्वर का पवित्र स्थान नहीं होने देते। और फिर ये शरीर लेन देन करता है, बिजनेस करता है। देखिए, आज भी वो परमेश्वर सामर्थ्य आपके शरीर को साफ कर रहे हैं। आप उसे निमंत्रित कीजिए, उसे बुलाइए कि हे पिता परमेश्वर, आप आइए, हमें शुद्ध कीजिए, हमें साफ कीजिए, हमारे सारे वो उस डाकों की खेवों को निकालकर परमेश्वर का मंदिर बनाइए, पिता का घर बनाइए, ताकि वो पिता, इस सृष्टि का मालिक मेरे हृदय में आकर वास्तव्य करे। देखिए, आज तक प्रभु यीशु ने या परमेश्वर ने, स्वयं सृष्टिकर्ता ने कहीं पर भी अपना नाम नहीं लगाया। बताइए कोई कि नहीं हमारे चर्च को उसने नाम दिया, या हमारे उस संस्था को नाम दिया। किसी भी संस्था को परमेश्वर ने आज तक नाम नहीं दिया। सिर्फ उसने नाम दिया है
तो केवल 2000 साल पहले उस कुंवारी जो गर्भवती हुई, जो वचन देहधारी हुआ, उसी वचन को अपना नाम दिया। प्रेज लॉर्ड। उस पिता का नाम, उस परमेश्वर का नाम, स्वयं उस परमेश्वर ने उस शरीर को जो 2000 साल पहले इम्मानुएल करके इस पृथ्वी पर आया था, उसी को उसने अपना स्वर्गीय नाम, अलौकिक नाम दिया, ताकि उसी को अधिकार दिया कि इस पृथ्वी के सारे अशुद्धताओं को साफ करे, इस पृथ्वी की सारी गंदगी को निकाले, इस पृथ्वी के सारे उन पापों को क्षमा करे, पापों को शुद्ध करे, पापों को निकाल दे। केवल वही नाम को अधिकार दिया। देखिए बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उरीम और तुमीम का मामला है। उस समय सिर्फ 12 गोत्र, आज सारे संसार के लिए ये परमेश्वर का वचन उरीम और तुमीम है। हर एक जाति और भाषा के लिए ये उरीम और तुमीम है। इसलिए तो भविष्यवक्ता भेजा, जो कोई वचन रूपी, मैसेज रूपी जल स्नान चाहता है, उसमें डुबकी लगाए, अपने पापों से शुद्ध कर ले। देखिए हम यिर्मयाह की पुस्तक इसका 7 अध्याय और 11 वचन को पढ़ें। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? क्या ये मेरा भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा हो गई है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मैंने स्वयं देखा, यहोवा की यही वाणी। ये जो घर है परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का घर है, प्रार्थना का घर है, उपवास का घर है, वो वचन और विधियों को पूरा करने का घर है। ये परमेश्वर की संगति में जाने का घर है, परमेश्वर के आने का स्थान है, परमेश्वर के वास्तव का स्थान है, ना कि डाकुओं के गुफा का स्थान। कौन डाकू है? वो जो बगैर पूछे प्रवेश करते चोरी चुपके, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर ऐसे ऐसे आत्माएं, ऐसे ऐसे चीजें आकर वास्तव्य करती है, वही तो डाकुओं की गुफा है। और ये शरीर परमेश्वर के भवन के बजाय, परमेश्वर के घर के बजाय डाकुओं की गुफा बना। लेकिन आज भी अगर वो प्रभु यीशु सामर्थ्य है, आज भी वो परमेश्वर फिर से वचन रूपी और इस मैसेज का परमेश्वर आपके जो 2000 साल पहले वो उस मंदिर को साफ किया, वही परमेश्वर आज हम सबके मंदिरों को, शरीरों को, मस्तिष्क को साफ कर सकता है। वो सामर्थ्य, वो शक्तिशाली परमेश्वर। देखिए व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और 11 अध्याय और 24 और 25 वचन को पढ़ेंगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और पारात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और तरतराहट उत्पन्न कर देगा। देखिए कि जहां जहां भी जिस जिस शरीर के भाग पर आप दावा करोगे, शायद हो सकती है आपकी आंख खराब देखती हो, आपके मस्तिष्क में बुरे विचार आते हो, जो कुछ भी आपके कान बुरे सुनते हो, आपके शरीर के अंदर और भी कोई चीजें हो, जो जो चीजों के लिए आप यहोवा परमेश्वर के वचन से दावा करोगे, आप जहां पर भी आप पैर धरोगे, जहां पर भी आप परमेश्वर को मांगोगे, परमेश्वर उस भूमि को, आप ये जो शरीर है आपका भूमि है, इस पर आप दावा करो, परमेश्वर आपको दे देगा। आप बहुत बार परेशान होते हो कि मैं जो नहीं करना चाहता वही करता हूं, जो मेरी इच्छा नहीं है, जो बोलना नहीं चाहता वही बोलता हूं, जो देखना नहीं चाहता वही देखता हूं, जो करना नहीं चाहता वही करता हूं। ये तो वाकई कोई तो भी उस गुफा के अंदर आकर
वो डाकू या कोई तो भी आकर वो काम कर रहा है जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहा है। इसलिए हमें इसे शुद्ध वचन के द्वारा ही, किसके द्वारा? शुद्ध वचन के द्वारा परमेश्वर इन सारे चीजों को निकाल सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। इसलिए इस मंदिर को साफ करना बहुत जरूरी है। जब तक आप साफ नहीं करोगे तब तक, मतलब हमें परमेश्वर से विनती करना पड़ेगा कि हे प्रभु हमारी सहायता कर कि हम शुद्ध हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि हम इन सारी चीजों से शुद्ध हो जाए। क्या आप चाहते हो शुद्ध होने की? आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति क्या करे? शुद्ध हो जाए, हर एक के अंदर जीवन आए। किसका जीवन आए? परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का। इसलिए परमेश्वर हमें वो सारी बातें दे रहा है, इसलिए सारा वचन परमेश्वर हमें दे रहा है, इसलिए परमेश्वर ने हमें वो सारी आशीष दी। इसलिए हमें आनंद करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि अपना नाम लगाना चाहता है, अपना नाम आप पर अपना नाम लगाना चाहता है। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो कि हम शुद्ध हो जाए, हमारे अंदर शुद्धता आ जाए, शुद्ध जीवन आ जाए। इसलिए हम परमेश्वर से विनती प्रार्थना करें। बहुत बार इसलिए मैं सोचता हूँ कि बहुत बार हम सोचते हैं कि जो करना चाहते हैं वो करते नहीं, और जो अगर हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करें, हम उपवास करें, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर के राज्य के नागरिक बने, हम परमेश्वर के आत्मा से धोया जाए, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचन से जब हम धोए जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा से धोए जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हम में आता है और हम में जीवित बनाता है, परमेश्वर के राज्य की समझ आती है। लेकिन ये सारी लेन देन की चीजें होती है, तब कुछ तो भी गड़बड़ हो जाता है, तब वचन समझ में नहीं आता है। वचन को शैतान क्या है? अंदर प्रवेश नहीं करने देता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन से शुद्ध हो जाए, इस फुल गॉस्पेल से, वह परमेश्वर का सुसमाचार से धोए जाए, परमेश्वर के वचन से शुद्ध हो जाए, परमेश्वर की नई सृष्टि हो जाए, परमेश्वर का आत्मा हमें जीवन और संसारी बातों से सेपरेशन हो। इसलिए शैतान नहीं चाहता, शैतान इसलिए हमें जीवित मंदिर नहीं होने देता, जीवित परमेश्वर का वास्तव में नहीं होने देता, वो हम में नहीं आने देता, बल्कि वो चोरी छुपे हमारे अंदर काम करते रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस सारे चीजों से दूर हो जाए, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर क्या है? आज परमेश्वर अपने लिए एक सुंदर ऐसे दुल्हन चाहता है कि जिसके अंदर कोई दाग धब्बा ना हो, जो कोई लेन देन नहीं करती हो, जिसके अंदर डाकुओं की गुआ ना हो, लेकिन बल्कि वो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो, परमेश्वर का स्वभाव हो, परमेश्वर का जीवन, जिसके अंदर कोई भी किसी तरह के रीति रिवाज, मत, सिद्धांत, रूढ़ी परंपरा ना हो, केवल वो वचन के लिए जिंदा हो, वचन के लिए जीवित हो। ऐसी कलीसिया परमेश्वर चाहता है, ऐसी कलीसिया जिसके अंदर कोई भावना ना हो, शारीरिक भावना ना हो, शारीरिक इच्छा ना हो, वो आपको परमेश्वर का घर बनाना चाहता है। मैं बंद करना चाहता हूँ, और उसके पहले एक छोटा सा एक बाइबल का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर एक व्यक्ति था, गदरस के अंदर, वो उस प्रदेश के अंदर, गदरेश प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति था, और वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था।
संगति, बुरे लोगों के साथ उस पर इतना प्रभाव हुआ कि वो सारी चीजें उसके अंदर आकर वास्तविक बनी। फिर धीरे धीरे वो झूठ बोलने लगा। वो एक शादीशुदा था, उसकी एक फैमिली थी। फिर वो धीरे धीरे देर रात घर आने लगा, दोस्तों के साथ बैठने लगा, फिर संगति करने लगा, देर रात घर आने लगा। उसकी पत्नी उसको पूछती थी, टोकती थी, लेकिन वो मानता नहीं था। उनकी संगति में बढ़ते गया। एक दिन परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और वो कई दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आए। बाइबल कहता है कि सैन्य और वो अच्छा व्यक्ति, चर्च जाने वाला, परमेश्वर की संगति में रहने वाला, उसने क्या किया, इतनी बड़ी दुर्दशा में चले गया कि उसने अपने स्वयं के कपड़े फाड़े और वो लोगों को तकलीफ दे रहा था। लोग डरते थे और उसको लोगों ने क्या किया, उसको बांधकर कब्रिस्तान में पहुंचाया। जो मनुष्य मनुष्यों के बीच में रहने वाला मनुष्य, जो मनुष्य अपने परिवार के साथ रहने वाला मनुष्य, आज वो वाकई कब्रिस्तान में चले गए, कब्रिस्तान में पहुंचाए गए। और कब्रिस्तान में जाने के बाद उसके अंदर, कब्रिस्तान में जाने के बाद वो वहां पर कब्रिस्तान में रहता था। लोग डरते थे और उसको बड़े बड़े संकलियों से, उस चेन से बांध दिया था, शरीर पर वस्त्र नहीं, और ऐसी भयानक अवस्था के अंदर वहां पड़ा रहता था। कब्रिस्तान में कौन है? गंदगी, मतलब कब्रिस्तान में अच्छी सुगंधित हवा नहीं आती। कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों की हड्डियां, बदबू, और ऐसा मतलब वातावरण, अलग वातावरण होता। वो वहां पर अकेला रहता था और लोग उस रास्ते से जाने के लिए डरते। लेकिन वो व्यक्ति उस कब्रिस्तान के अंदर रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि उसका माइंड, उसका शरीर अच्छा नहीं था। उसके शरीर में बहुत सारे आत्माएं प्रवेश कर चुकी थी, बहुत सारे आत्माएं उसके भीतर थी। उसका शरीर जो एक समय परमेश्वर का मंदिर था, एक समय परमेश्वर का घर था, एक समय वो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के वो संगति में रहता था, आज वो डाकुओं की गुफा बन गई। और वो वहां पर उस कब्रिस्तान के अंदर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने पूरे फैमिली को छोड़कर उस ऐसे स्थान में, ऐसी अवस्था में पड़ा था और रोता था, गिड़गिड़ाता था। लेकिन एक समय जब उसको होश आते थे, भविष्यवक्ता कहते हैं कि जब वो कॉन्शियस में आता था तो वो रोता था, पश्चाताप करता था, प्रार्थना करता था, और फिर दुष्ट आत्माएं फिर उस पर हावी होती थी, उसको फिर उसी अवस्था के अंदर लेके जाती थी। फिर वो थोड़े समय के लिए थोड़ा कॉन्शियस में आता था और फिर रोता था कि मेरी अवस्था क्या है, पश्चाताप करता था। फिर वो दुष्ट आत्माएं उसको हावी होती थी, उसको फिर उस पुराने अवस्था के अंदर लेके आती। लेकिन जो वो रोता था, प्रार्थना करता था, वही प्रार्थना प्रभु यीशु ने सुना। और प्रभु यीशु मसीह जहाज पर बैठकर उसके पास यात्रा करते आए। उसके पहले जब प्रभु यीशु मसीह उस जहाज में आ रहे थे तो बहुत सारे दुष्ट आत्माओं ने जहाज को, तूफान को खड़ा किया ताकि वो प्रभु उस व्यक्ति के पास ना जाए। लेकिन फिर भी गया, प्रभु यीशु मसीह फिर भी गए। और जब प्रभु यीशु मसीह उस जहाज से उतर कर उसी कब्रिस्तान के अंदर सीधे गए, वो व्यक्ति संकलियों से बंधा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखकर उस दुष्ट आत्माओं ने, जो उसके अंदर सैन्य था, उन्होंने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या काम। वो चाहते थे कि उसी शरीर में रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसा ही डांटा और निकल जाने के लिए कहा तो उन दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हमारे लिए कोई तो भी स्थान चाहिए, कोई तो भी जगह चाहिए। तब पास में ही सूअरों का झुंड था और सूअरों के झुंड के अंदर उन्होंने प्रभु यीशु से विनती की कि हमें वहां जाने के लिए।
अनुमति दे, आज्ञा दे। और जैसे ही वो उसमें से निकले और उस झुंड के अंदर जाकर बैठ गए, वो झुंड उसका उस ऊंचाई से कूदकर नीचे गिर गया। बहुत सारे आत्माएं उस झुंड के अंदर चली, उन्हें स्थान चाहिए रहने। वो व्यक्ति वहां पर रोता हुआ अपने आप को मूल अवस्था में, मूल जगह पे आया, पाया और वो वापस लौटा। लेकिन उस गांव के लोगों को दुख लगा, क्योंकि उनके सुअर जो थे वो गिर गए, नाश हो गए। उनके लिए प्रभु यीशु जो था महत्व कर लेता। स्वयं परमेश्वर, स्वयं वचन, स्वयं इम्मानुएल, स्वयं परमेश्वर का पुत्र वहां पर उनके गांव में आया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को आने से मना किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए सुअर मत हो गए थे। उनके लिए सुअर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन परमेश्वर का, इसलिए उन्होंने मना कर दिया प्रभु यीशु को आने को। वहां पर एक व्यक्ति जो था, वहां पर वो ऐसे अवस्था में पड़ा हुआ देख रहा है। उन्होंने देखा कि अब वो पागल नहीं है, वो जो है ऐसा, वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ नहीं है, वो अब चंगा हो चुका है। फिर भी वे नहीं चाहते, उनके लिए सुअर इंपॉर्टेंट। आज हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की संगति, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए। हे प्रभु, हमारी सहायता करो। हम आपके मंदिर होना चाहते हैं, हम आपके परमेश्वर के भवन होना चाहते, परमेश्वर के घर होना चाहते, ताकि पिता हमें आकर वास्तव में करे। आज भी वो यीशु हमें साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। जीसस क्लीन द चर्च। कोई साफ नहीं कर सकता, केवल पवित्र आत्मा। कोई साफ नहीं कर सकता। आज के नबी का संदेश के द्वारा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें साफ करता है, शुद्ध करता है, हमें पूरी तरह से शुद्ध दीवार करता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम सरों को झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको पिता आशीष कर, हम सबको आपके हाथों में लीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए, आपके सामर्थ्य से भरिए, शक्ति से भरिए, और हमारे अंदर से वो सारी चीजें जो पिता आपको अच्छी नहीं लगती निकाल लीजिए। पिता, हमने इसे लेन देन करते हैं और इसे डाकुओं की गुफा बना दिया, जबकि ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का प्रार्थना का घर है। पिता, इसे प्रार्थना का घर बनाए रखिए। इसके लिए हमारी सहायता कर, हमें पवित्र आत्मा से भर, हमारे भाई बहनों को भर, और हमारे अंदर की सारी बातों को निकाल कर यीशु आपकी महिमा स्तुति होगी। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी जलानी, सारी प्रशंसा आपको को देती है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम कोशिश करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि हम परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रार्थना का घर बनना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति बन सकता है, हर भाई बहन बन सकता है, हर एक बच्चा बन सकता है। ना कि हमें परमेश्वर ने डाकुओं की गुफा बनने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए बुलाया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के मंदिर बनने के लिए आज से, इस समय से, इस वक्त से, इस समय के मैसेज के द्वारा अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए आप कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें।